गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ रिएक्शंस और फोर्स में बताऊंगी, तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको रिएक्शंस लेनी है, फोर्सेस लेने हैं क्वेश्चंस के अंदर। आपकी बुक में ये एक्सरसाइज 5.1 के बाद और एक्सरसाइज 5.2 से पहले है, आपके ये 5.2 के एग्जाम्पल से पहले हैं। देखो क्या है, जनरल वर्किंग रूल्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी ये स्टार्टिंग के आप पढ़ लेना। मैं आपको रिएक्शंस का बता देती हूँ। यहाँ देखो, नंबर 6 से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। फर्स्ट 5 पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, वो 5.2 एक्सरसाइज में यूज़ होगा। 5.1 एक्सरसाइज के लिए आपको लास्ट के 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। देखो क्या है, इफ़ ये आपको 4 पॉइंट पढ़ने, 6, 7, 8, 9। If a rod is placed on a peg, the reaction will be perpendicular to the rod. देखो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर गिवन हो रॉड इज प्लेस्ड ऑन द पैग, तो हम रिएक्शन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द रॉड। यानी कि पैग का मतलब जैसे कोई कुटी है, अगर उसके ऊपर कोई रॉड है तो वहाँ पर मतलब जहाँ पर भी पैग आएगा वहाँ आपकी एक रिएक्शन आनी ही आनी है। और वो रिएक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द रॉड। अब मैं आपको कई क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको लगेगा कि मैम किसी क्वेश्चन में कहीं रिएक्शन ले रही है, कहीं पे कोई और डायरेक्शन ले रही है, तो इसलिए मैं आपको ये रूल समझा रही हूँ कि अगर पैग है तो रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द रॉड आएगी। फिर है, अगर कोई रॉड आपकी ऐसी है फ्लोर को टच कर रही है या फिर किसी वॉल को टच कर रही है, जैसे मान लो आप लैडर जब रखते हो, जब आप लैडर किसी दीवार के सहारे रखते हो तो वो जो लैडर है दीवार को भी टच करती है और फर्श को भी टच करती है, तो वही चीज़ हुई। रॉड इज प्लेस्ड अगेंस्ट या तो फ्लोर या वॉल पर कोई रॉड रखी गई है तो वहाँ पर भी रिएक्शन आएगी। रिएक्शन क्या होगी, देखो रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर और द वॉल। अगर रॉड वॉल के टच में है तो परपेंडिकुलर टू द वॉल रिएक्शन आ जाएगी, फ्लोर के टच में है तो परपेंडिकुलर टू द फ्लोर पे आ जाएगी, और दोनों के टच में है जैसे लैडर रखते हैं तो दोनों पर रिएक्शन आएगी, फ्लोर पर भी रिएक्शन आएगी, वॉल पर भी। और रिएक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, परपेंडिकुलर टू द वॉल। फिर है, इफ ए रॉड इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर, रिएक्शन एट द एंड पासिस। थोड़ा सा मैं इसको आपको ज्योमेट्रिकली भी बता देती हूँ, जो मैं आपको रिएक्शन से बता रही हूँ। जैसे देखो फॉर एग्जांपल पैग की बात आती है। सपोज करो ये पैग है, ये आपके पास रॉड है, तो मैंने आपको बताया जहाँ पर भी पैग आएगा आपके पास रिएक्शन आएगी, रिएक्शन की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है। सेकेंड केस मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपके पास रॉड है, सपोज करो ये आपका वॉल है, ये आपका फ्लोर है, कोई रॉड अगर आपने इस तरह से रख रखी है कि या तो वो फ्लोर के टच पर है या फिर वॉल के टच पर है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हमेशा रिएक्शन आएगी। वॉल है तो परपेंडिकुलर टू द वॉल रिएक्शन आ जाएगी। सपोज इसका नाम मैं आर दे देती हूँ। फ्लोर के टच में है तो परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, दिस इज द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर रिएक्शन आ जाएगी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी, इफ़ ए रॉड इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर, रिएक्शन एट द एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मीन्स देखो अगर आपके पास कोई स्फीयर है, उसके अंदर अगर रॉड रखी गई है, रॉड जो है, रोड के जो है एंड पॉइंट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद स्फीयर, तो रिएक्शन हमेशा इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगी, या अगर एक कांटेक्ट में है तो एक पे आएगी, जो भी पॉइंट कांटेक्ट में है तो उस पर रिएक्शन आएगी। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी कि रिएक्शन विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी जो रिएक्शन होगी सेंटर से पास करेगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो अगेन इसकी जो रिएक्शन होगी वो भी सेंटर से पास करेगी। यानी कि स्फीयर के अंदर अगर रॉड रखी गई है तो उसकी डायरेक्शन, उस पर रिएक्शन जो है सेंटर से पास करेगी। नेक्स्ट है, रिएक्शन एट द हिंजेस ऑफ द एडजस्टिंग टाइप। हिंज आपको देखो वर्ड जो है स्टेटमेंट में गिवन होगा। अगर गिवन हो, मान लो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको हिंज का काम दे रखा है, नाम दे रखा है कि इस पॉइंट पर हिंज है, तो हमेशा हिंज पर रिएक्शन आती है। हिंज पर मेनली क्या है, जहाँ भी कोई चीज़ मूवेबल होती है किसी पॉइंट के अबाउट। सपोज करो कोई रॉड है, आपने सपोज करो देखो ये एक रॉड है, इसका आपने ये जो पॉइंट है, जो ये पॉइंटेड पॉइंट है, ये आपने फिक्स कर दिया और आप इसको ऐसे मूव करते हो इस तरह से। पॉइंटेड ये वाला जो पॉइंट था आपका, देखो ये पॉइंट ये जो पॉइंट है आपका, ये फिक्स रहेगा और आप पेन को इस तरह से रोटेट करवा लो ऐसे।
इस तरह से मैं रोटेट करवाऊँ तो यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट आप ऐसे रोटेट करवाते हो तो वो आपका जो पॉइंट है वो हिंज का काम करता है, ठीक है। नहीं तो आपको इस स्टेटमेंट में गिवन होगा, या फिर आप इस तरह से देख सकते हो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कोई चीज़ मूव करती है तो जो फिक्स पॉइंट है वो हिंज का काम करता है, और या फिर आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा हिंज क्या चीज़ है। आपको ध्यान रखना है हिंज जब भी आएगी तो उस पर हमेशा एक रिएक्शन आएगी, रिएक्शन इज ऑफ द एडजस्टिंग टाइप। अब बात आती है इस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन एडजस्टिंग टाइप की। एडजस्टिंग टाइप का मतलब होता है कि मान लो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर बाकी इस रिएक्शन को छोड़कर बाकी जो फोर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, मेनली सभी क्वेश्चन में यहाँ 3 फोर्स आते हैं, तो सपोज करो रिएक्शन एट द हिंज आप ले रहे हो, तो बाकी 2 फोर्स जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगे रिएक्शन एट द हिंज उस पॉइंट से पास करेगी, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अदर 2 फोर्सेस से आपकी रिएक्शन एट द हिंज पास करनी चाहिए। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपके पास एक डायरेक्शन ये है, फोर्स ये एक ये है, ठीक है, ये F1 F2 और यहाँ आपका हिंज है, तो ये दोनों फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो इसकी आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है कि मैं इधर लूँ। आपको ये देखना है बाकी 2 फोर्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं रिएक्शन एट द हिंज उस पॉइंट से पास करे, डायरेक्शन चाहे कुछ भी आए। या अगर पैरेलल है 2 फोर्स तो तीसरा भी पैरेलल हो जाएगा। देखो क्या है, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम under 3 coplanar forces and the 2 forces are intersecting, then the reaction at the hinge also passes through the point of intersection. In case 2 forces are parallel, the reaction at the hinge is also parallel to them. देखो ये बिल्कुल उसी तरह है, कल जैसे मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी कि अगर कोप्लेनर फोर्सेस हैं 3 हैं तो या तो तीनों इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर तीनों पैरेलल होंगे। तो ऑब्वियसली हिंज को छोड़कर बाकी दोनों की आपको कंडीशन देखनी है। अगर 2 इंटरसेक्टिंग है तो तीसरा भी उससे पास कर जाएगा, और 2 पैरेलल है तो तीसरा भी उसके पैरेलल आएगा। और इन्हीं सभी फोर्सेस की डायरेक्शन कंसीडर करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाती हूँ।